यह कहानी उस रिश्ते से शुरू होती है जो कागज पर तो साथ है लेकिन सांसों के बीच कहीं बिखरा हुआ है। ईशा बिस्तर पर बेसुध पड़ी है और सामने सूरज खड़ा है, घबराया हुआ, डरा हुआ, हाथ में ऑक्सीजन सिलेंडर पकड़े जैसे किसी वादे को थामे खड़ा हो। उसकी आवाज कांपती है जब वो कहता है कि अब कोई बहाना नहीं चलेगा। उसे घर चलना होगा, दोनों को साथ चलना होगा, वही साथ जिसकी बात कभी सपनों में होती थी। आईएएस बनने का सपना, साथ पढ़ने का सपना, साथ आगे बढ़ने का सपना। सूरज बार बार दोहराता है कि वो तैयार है, वो बदलेगा, वो पढ़ेगा, वो वही बनेगा जो ईशा चाहती है। उसकी आवाज में डर भी है और पछतावे की एक कच्ची सी परत भी। लेकिन ईशा की खामोशी सबसे भारी है, जैसे हर वादा देर से आया हो। कहानी आगे बढ़ती है और एहसास होता है कि ये रिश्ता एक ही आसमान के नीचे दो अलग अलग दुनिया है। साथ रहते हुए भी दूर, पास होते हुए भी अनजान। जब ईशा होश में आती है तो उसकी आंखों में जिंदगी की चमक लौटती है, लेकिन दिल बाहर से सुरक्षित लगता है लेकिन अंदर बहुत सी गांठें छुपाए हुए है। ईशा खुद को खुशनसीब मानती है कि उसे ऐसा परिवार मिला, लेकिन किस्मत हमेशा इतनी सीधी नहीं होती। रसोई में गिरा हुआ नमक जैसे पुराने जख्मों को फिर से जगा देता है। ताई माँ की कड़वी बातें, अदिति पर निकाला गया गुस्सा, मोनिका की शिकायतें, हर शब्द एक औरत को उसकी जगह याद दिलाने की कोशिश करता है। और इसी बीच खुलता है वो सच की कुछ गलतियां जानबूझकर की गई थी। नशे की। कहती है कि यहाँ रहकर वो अपने ही वजूद में गिरती जा रही है, इसलिए वो जाना चाहती है, क्योंकि कभी कभी छत होना भी सुरक्षा नहीं देता। और इसी सारे हंगामे के बीच फिर से लौटता है वो सपना, आईएएस बनने का सपना, सूरज और ईशा का साझा सपना। वो कहते हैं कि दोनों साथ तैयारी करेंगे, दोनों साथ आगे बढ़ेंगे। उम्मीद की वो हल्की सी गर्माहट कहानी में आखिरी बार सांस लेती है। लेकिन सवाल अब भी जिंदा है, क्या ये वादे सच में पूरे होंगे या ये भी उन शब्दों की तरह होंगे जो वक्त पर नहीं बोले गए? क्या ये रिश्ता खुद को बचा पाएगा या फिर हर किरदार अपनी अपनी लड़ाई लड़ते हुए अलग रास्तों पर चला जाएगा? यही उलझन दर्शक के दिल में छोड़कर कहानी रुकती है, इस एहसास के साथ कि अगला मोड़ शायद सबसे बड़ा होने वाला है।